जय श्री हरि। जय श्री लक्ष्मी नारायण की सतगृहस्थ भक्तों, धर्म प्रेमियों और भगवत भक्तजनों, आप सबको अगहन मास के पावन अवसर पर सादर प्रणाम। आज हम सब अगहन मास महात्म्य के छठे अध्याय की दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार अगहन मास में भगवान श्री हरि की आराधना, व्रत, दान, स्नान और सेवा से मनुष्य अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। कहा गया है, अगहन हन्त इति अघन, जो सारे पापों का नष्ट कर दे वही अगहन मास है। तो आइए सब भक्तजन मन को एकाग्र करें, श्री हरि का नाम स्मरण करें और इस पवित्र अध्याय का श्रवण प्रारंभ करें। सब मिलकर बोलिए, हरिओम तत्स। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ। पुराणों में वर्णित है कि जब राजा दिलीप महर्षि पुरुषसत्य से धर्म विषयक प्रश्न पूछ रहे थे, तब उन्होंने विनम्र होकर कहा, भगवान, आपने अगहन मास के 5 अध्यायों में इसके महात्म्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया। अब कृपया बताइए कि इस पवित्र मास के छठे अध्याय में कौन सी कथा और कौन सा व्रत सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। महर्षि पुरुषसत्य बोले, राजन सुनो, अगहन मास का यह छठा अध्याय अत्यंत कल्याणकारी है। जो व्यक्ति इसका श्रवण करता है वह समस्त दुखों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कही थी। एक बार पांडव राज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब मनुष्य पापों से घिरा हुआ हो, उसके कर्म क्षीण हो चुके हों और उसके जीवन में दुख ही दुख हो, तब वह कौन सा व्रत या पूजा करे जिससे पुनः सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज सुनो, अगहन मास के शुक्ल पक्ष में यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु की उपासना करता है तो उसके जीवन के समस्त अशुभता दूर हो जाती हैं। इस मास में श्री हरि के मंदिरों की सफाई, दीपदान, तुलसी पूजन और ब्राह्मण भोजन विशेष फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, प्राचीन समय में कौशाम्बी नगरी में एक ब्राह्मण पत्नी रहती थी। उसका नाम था धर्मवती। वह अत्यंत पतिव्रता, दयालु और सेवा भाव से पूर्ण थी। उसका पति दरिद्र था, लेकिन उसका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने धर्मवती से कहा, देवी, अगहन मास आरंभ हो चुका है। जो इस मास में स्नान, दान, व्रत और विष्णु पूजा करता है उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। धर्मवती ने उसी दिन से प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा जल से स्नान करना आरंभ किया, तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा की, दीपदान किया और निर्धनों को अन्नदान दिया। धीरे धीरे उसका घर संपन्न हो गया। पति को उत्तम कार्य मिला और परिवार में सुख शांति स्थापित हुई। यह देखकर ग्राम के लोग आश्चर्यचकित हो उठे। अरे, यह तो पहले निर्धन थी, अब इतनी समृद्ध कैसे हो गई। धर्मवती ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब अगहन मास के व्रत और भगवान श्री हरि की कृपा का परिणाम है। महर्षि पुरुषसत्य ने कहा, राजन, जो व्यक्ति अगहन मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, विष्णु का नाम जपता है और तुलसी के पास दीप जलाता है, उसे असंख्य पुण्य प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस मास में गरीबों को अन्नदान करता है वह 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है।
जो ब्राह्मणों को वस्त्र देता है वह विष्णु लोक में स्थान पाता है, और जो कथा का श्रवण करता है वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होता है। कथा के अंत में जब धर्मवती ने देह त्याग किया तब दिव्य विमान आ पहुंचा। स्वयं विष्णुदूत ने कहा, हे देवी, तुम्हारे अगहन मास व्रत के प्रभाव से तुम्हें वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। यह देखकर नगरवासी रो पड़े, परंतु आकाश से आवाज आई, जो इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे भी यही फल प्राप्त होता है। महर्षि बोले, राजन, अगहन मास में यदि कोई व्यक्ति एक भी दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है तो वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह महीना देवताओं का प्रिय है। इस मास में श्रीहरि स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों के घर घर भ्रमण करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी के निकट दीपक जलाता है उसे गंगा स्नान के समान पुण्य मिलता है। राजा दिलीप बोले, भगवान, यदि कोई व्यक्ति यह कथा श्रद्धा से सुनता है तो उसे क्या फल मिलता है? पुलस्त्य मुनि ने कहा, राजन, जो मनुष्य अगहन मास महात्म्य के इस 6ठे अध्याय का श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करता है उसे निम्न फल प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है और मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, अगहन मास की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि पालन करने के लिए है। जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर के अंधकार मिट जाते हैं। आज की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा व्रत भी यदि सच्चे मन से किया जाए तो जीवन में चमत्कार ला सकता है। तो आओ, इस अगहन मास में हम सब मिलकर संकल्प लें कि हर दिन श्री हरि का स्मरण करेंगे, तुलसी के पास दीप जलाएंगे और किसी न किसी रूप में सेवा करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। जो व्यक्ति इस अगहन मास महात्म्य के 6ठे अध्याय का श्रवण या पाठ करता है वह नरक में नहीं जाता, उसके 7 कुलों का उद्धार होता है और उसके घर में सदैव सुख, धन और सौभाग्य का वास होता है। कथा समाप्त होते ही भूमि पर पुष्प बिछाकर प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, इस पवित्र अगहन मास में आपकी कृपा बनी रहे, हमारे जीवन से पाप, रोग और क्लेश दूर हो।